बड़ा करो ना इसको, फिर से नहीं बना रही। हाँ जी, सुनाइए। योम आज़ादी, इस योम आज़ादी पर आप क्या कर रहे हैं? क्या क्या समझते हैं योम आज़ादी को क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए? हमें तो ये कहते हैं ये होना चाहिए ना, ये पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान का वो एक दिन है जो दिन को हमारे मुल्क को आज़ादी मिली थी। हम शुक्रगुजार हैं काज़ी आज़म साहब के, जिसने ये मुल्क को आज़ाद किया। जी ठीक है जी, अल्लाह ताला के हुक्म से ये मुल्क आज़ाद हुआ, तो हम ये कोशिश कर रहे हैं। तो अब हमें सबको मिल के रहना चाहिए। तो पाकिस्तान का जो है नारा वो बुलंद करना चाहिए, ये हमारी कोशिश है। और सबको चाहिए मिल के रहना। जो पाकिस्तान की तरफ गलत निगाह उठा के देखे उनको उनकी सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए, ताकि और कोई लोग पाकिस्तान की तरफ उंगली ना उठा सके। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नाहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। नाज़रीन, मैं कौसर अपने यूट्यूब चैनल पर आपको खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, आप प्रोग्राम सब्सक्राइब कर दिया करें अगर आपको पसंद आया करे, और इसके अलावा जो है वो नेक्स्ट प्रोग्राम को नोटिफिकेशन मिल जाता है। और लाइक भी किया करें। अपना फीडबैक आपका बहुत अहम होता है मेरे लिए। तो नाज़रीन, मुझसे को अगर बंदा क्वेश्चन करना चाहे तो लाजमन कर सकते हैं, उसका जवाब दूँगी। तो नाज़रीन, मैं आपको ये बात बताऊँ कि आज मुल्क में 14 अगस्त है और जगह जगह पर यौम आज़ादी जो है वो मनाया जा रहा है। और पूरे मुल्क में कल मैं बाहर पे जगह जगह के ऊपर जो है वो जश्न आज़ादी के झंडे लहरा रहे थे और खरीद रहे थे, और बच्चे बहुत एक्साइटेड थे, उनके वालिदैन उनको ग्रीन शर्ट्स वगैरह लेके दे रहे थे। और जगह जगह पर जो है वो यौम आज़ादी जो है वो मनाया जा रहा था, और लोग बहुत बेपनाह जो है वो खुश थे। हमारे मुल्क के लोगों को अपना जश्न यौम आज़ादी जो है वो मनाने का इतना शौक़ है। ये 14 अगस्त, इसका देख कर के नाज़रीन दिल को बहुत खुशी और बहुत मुसरत होती है कि खुद बे स्पॉन्टेनियसली एक दुआ दिल से निकलती है कि खुदा करे मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे तो फसल गुल के जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो। नाज़रीन, हमारे झंडे में ग्रीन रंग तो ये होता है कि हमारी जो है कौम की जो है वो अवाम जो है वो मुसलमान होते हैं। इसमें वाइट कलर जो है बिलखुसूस हमारी अक़लियतों की निशानी होती है। नाज़रीन, ये मुल्क उतना ही हमारा मुसलमानों का है जितना कि उतना ही अक़लियतों का भी है। इसमें जो हिंदू रहते हैं, इसमें जो क्रिश्चियन रहते हैं, इसमें जो गैर मज़हब के लोग रहते हैं, लाइक कादियानी रहते हैं, या इसमें जो है वो अपना आतिश परस्त रहते हैं, या एग्नोस्टिक्स रहते हैं, जो भी रहते हैं वो पाकिस्तानी हैं। और उनका भी पाकिस्तान इतना ही है कि जितना हमारा है। और हमारे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था, उनके कौल के मुताबिक, एक ही महकम अमल पे हम मोहब्बत फातह आलम, जहाद जिंदगानी में है ये ईमान की तफसीर है। अल्लामा इकबाल का ये शेर है। हमारे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि ये मुल्क अक़लियतों का भी उतना ही है जितना कि जो है वो अपना जो है वो मुसलमानों का है, जो कि ये इस्लाम के नाम पर बना था। लेकिन इसमें भी अक़लियतों को भी उतना ही रहने का हक़ और वही फैसिलिटीज़ हासिल हैं, वही हैं जो कि दूसरों का है। तो नाज़रीन, ये मुल्क कायम रहने के लिए बना। और आपने देखा कि 2071 के अंदर जो है वो सुकूत ढाका पेश आया, और इसमें इंडिया की कितनी बड़ी साजिश थी, और इंडिया की साजिश जो है वो कामयाब हुई, और अमेरिका मेरी मदद के लिए नहीं आया। और नाज़रीन, आज इतने सालों बाद इसी 14 अगस्त में जिस तरीके से इंडिया ने शेख मुजीबुर रहमान और उसकी फैमिली को मिला के ये घिनौना खेल खेला था, और अभी जमात इस्लामी के जो लोग वहाँ पर गिरफ्तार थे उनको इस एज में जो है वो फांसियाँ दी जा रही थी। और हमारे नाम नहाद कई कई यहाँ के लोग जो टीवी चैनल्स पर एज एंकर हैं, वो बांग्लादेश के हक़ में बोल रहे थे, हसीना वाजिद के हक़ में बोलते थे। नाज़रीन, उन्होंने अवार्ड जाकर के वहाँ से लिए थे। आज देखें कि वो किस तरह मुल्क से फ़रार हुई है। आज देखें कि हर हर फ़िरऔन के लिए एक मूसा ज़रूर आता है। और नाज़रीन, किस तरीके से वो जो है वो यहाँ से भागी, और किस तरीके से भारत में और ज़मीन उनको पनाह नहीं दे रही, और किस तरीके से जो है वहाँ के स्टूडेंट्स की तहरीक चली। और कोई हमारे नाक़िसुल अक़ल लोग जो हैं वो हमारा
जेल में बैठा हुआ इमरान खान जो गलती से मुल्क का वज़ीर आज़म बना दिया गया था, वो पाकिस्तान की बांग्लादेश में आने वाली इस तब्दीली को अभी कुछ दिन पहले, जब अभी जनरल जो है वो फैज़ हमीद साहब रिटायर्ड में गिरफ्तार नहीं हुए थे, तब तक वो उसे पाकिस्तान की पोजीशन को भी बांग्लादेश की पोजीशन के साथ जो है वो कर रहा था कि पाकिस्तान में भी ऐसी सिचुएशन पैदा हो सकती है और बड़े बड़े सियासतदान जो है वो गिरफ्तार हो जाएंगे। लेकिन अब देखिए नाजरीन कि क्या हुआ कि जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी के बाद, जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी नाजरीन वो गिरफ्तारी है कि ये हमारे ISI के चीफ थे। एंड यू नो व्हाट कि नाजरीन मैं वो बातें जानती हूँ, ये जानती हूँ जनरल फैज़ हमीद ड्यूरिंग दैट पीरियड जब वो ISI के चीफ थे। तो नाजरीन हमारी ISI का मयार क्या हो गया था, उसकी मैं एक छोटी सी मिसाल आपको देती हूँ। जनरल फैज़ हमीद जो है वो सिर्फ PTI के लिए काम कर रहे थे। एंड यू नो व्हाट के हुआ ये कि जनरल फैज़ हमारे एक बहुत ही मुदब्बर और बहुत ही पढ़े लिखे स्कॉलर, बहुत ही हाईली क्वालिफाइड, और फ़ॉरेन में भी उनकी वो इसी तरह थे, उनकी इज्जत जितनी के पाकिस्तान में थी, वो हमारे ISI के लिए जो है वो काम करते थे, बिला मुआवजा करते थे। और वो जो है वो हमारे बहुत सारे इंटरनेशनल रिलेशनिंग जो है वो बहुत सारे हमारे जो मायदे होते थे और बहुत सारे ऑपरेशन होते थे, उसमें जो है वो एक रीढ़ की हड्डी जो का किरदार अदा करते थे स्पेसिफिक कंट्रीज के लिए। तो नाजरीन वो एक फॉरेन डिग्निटरीज के साथ मिलने के लिए गए हुए थे जब फैज़ हमीद जो थे वो आर्मी चीफ ISI के चीफ थे। तो हुआ ये कि जब वो फॉरेन डिग्निटरीज उनके बाहर से बहुत बड़े मुल्क का, तो जब वो बाहर उनसे मिलने के अपने गाड़ी में बैठने के लिए आया, उनके ड्राइवर ने उनका दरवाज़ा खोला, तो वो फॉरेन डिग्निटरीज बाहर आया उनसे मिलने के लिए। जब वो मिल कर के अंदर चला गया तो पीछे से MI की गाड़ियाँ वहाँ पे मौजूद थी, लोग जिन्होंने उनको जो है वो एकदम उनके ऊपर कपड़ा डाल के उन्हें अपनी गाड़ी में बिठा लिया। उनके ड्राइवर की आंखें बांध दी गई, उनकी अपनी आंखें बांध दी गई और उन्हें किसी नामालूम मकाम की तरफ ले जाया गया और उन्हें इंतहाई इंसल्टेड वे में MI के लोगों ने उनके साथ बिहेवियर किया। और उन्होंने बताया उनको कि मैं कौन हूँ और मैं किसके क्या काम करता हूँ, और उन्होंने उन कैंप्स के और उन जगहों के भी जो कि सीक्रेट थे नाम बताए, और उन्होंने कहा कि मैं इनके लिए काम करता हूँ। तो MI ने जो है वो उस वक़्त उन लोगों को जब बताया, तो वहाँ के फ़ौरन जो थे वो कर्नल लेवल के, ब्रिगेडियर लेवल के लोग वहाँ पे पहुँचे और उन्होंने बताया कि ये हैं। तो उस वक़्त MI ने ये कहा कि आप लोगों ने हमें बताया क्यों नहीं कि कौन लोग आपके साथ जो है वो रास्ते में थे, कम अज़ कम आप एक हमें लिस्ट दे दिया करें। लेकिन नाज़रीन उस बंदे का जो दिल था वो इतना अज़ीम इंसान था, वो कि बेपनाह कुर्बानियाँ इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की फ़ौज के लिए, इस मुल्क की ISI के लिए। नाज़रीन उस बंदे का दिल इतनी बुरी तरह टूटा, वो काम तो करते रहे लेकिन काम में वो शिद्दत बाकी नहीं रही और आहिस्ता-आहिस्ता उन्होंने काम छोड़ दिया ISI के साथ, क्योंकि ISI की चीज़ में इतनी अहलियत नहीं थी कि उनकी खदमात ले सकते। नाज़रीन मैं इतना सच्चा वाक़या बता रही हूँ आपको कि मेरे आँखों देखा हुआ था। और उस वक़्त जबकि वो DG ISI थे, मेरा दिल करता था कि मैं उनके खिलाफ़ एक प्रोग्राम करूँ कि आपके ध्यान किधर होता है कि आपके जो ISI के नाकों तले लोग हैं, आप जब एक्सचेंज भी नहीं करते कि कौन लोग आपके लिए काम कर रहे हैं, ताकि आपके महकमे के दूसरे लोगों को तो पता हो। MI के लोगों ने जो उनकी इंसल्ट की थी, वो जो है वो कभी भूल नहीं पाए अपनी इंसल्ट, और मैं भी कभी उनकी वो इंसल्ट भूल नहीं पाई जो मुझे पता चली थी। तो जो है वो नाज़रीन उन्हें जो है वो DG ISI को उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए थी, लेकिन DG ISI ने ऐसा भी नहीं किया। तो नाज़रीन ये मैं बता दूं कि जो अपना ये गिरफ्तारी हुई, उसकी खबर ब्रेक हुई, मैं उस वक्त जो है वो शिफा मेडिकल हॉस्पिटल के अंदर थी, मेरा साइकेट्रिक के साथ जो है वो सिटिंग थी। मैंने टाइम भी लिया था, इन स्पाइट ऑफ दिस मेरा चेकअप नहीं हो सका। 3 घंटे में वहाँ खड़ी रही। डॉक्टर महबूब याकूब मेरे साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिक डॉक्टर, उन्होंने मुझे चेकअप नहीं किया। 3 घंटे में वहाँ पर खड़ी रही। दैट्स वाई मैं ये जनरल फैज़ हमीद की जो है वो ब्रेक नहीं कर चुकी। उमर चीमा ने बहुत खूबसूरत प्रोग्राम करके ये जो है वो खबर ब्रेक की। एंड यू नो व्हाट नाज़रीन के हम लोग जो हैं वो इस यौम आज़ादी के मौके तवसत से
मैं आपको बताती चलूँ। नंबर 1 तो ये कि जो मैं आपके अपने शुरू दिन से मुझे अच्छा नहीं लगता कि अपने पिछले प्रोग्रामों को दोहरा के या अपनी अहलियत को दोहरा के बताएं कि मैंने ये कहा था तो ये हुआ, मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। लेकिन मैं आपको बताऊँगी, मैंने आपको कहा था कि जब से वो बंदा पकड़ा गया है तो जो है वो पीटीआई के उस पर जो है वो छापा मारा गया और जो है वो मीडिया सेल पर, और उनके जो लोग बंदे गिरफ्तार हुए उनका जो रिकॉर्ड किया, इस पर अब जो है वो इमरान खान की माफ़ी या कुछ भी, अब किसी से कुछ भी नहीं बनने वाला। अब इमरान खान इसलिए माफ़ी की बात कर रहे हैं कि अब इमरान खान को पता है कि उनके सारे पत्ते जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। नाज़रीन हकीकत में ख़त्म हो गए थे, और नाज़रीन विद इन अ डेज़ जो है वो ये आज से इनकी गिरफ्तारी पेश आई। नाज़रीन आप बिलीव करें कि इसके बाद पीटीआई के पल्ले कुछ नहीं रहा, मेरा यकीन करें। और इसके बाद जो जराइम की फहरिस्त सामने आएगी, उसमें जितने लोग इन्वॉल्व होंगे वो लग पता जाएगा, आप लोगों को खुद पता चलेगा। और जो लोग के समझते थे कि पीटीआई ने इतने वोट लिए हैं और पीटीआई किसी वक्त बरसरे के दार आ सकती है, बतौर मीडिया पर्सनल इमरान खान की फेवर में प्रोग्राम करते थे, चैनल्स पे भी बैठकर सोशल मीडिया के अंदर पूरी टीम 90% जो है वो सिर्फ सोशल मीडिया जो है वो इमरान खान के लिए काम कर रहा था। नाजरीन अब उनके जो है वो बुरे दिन का आगाज़ हो चुका है, और हमारे यहाँ तो कोई मानता भी नहीं है कि उसने पहले क्या कहा था फिर बाद में क्या कहा था। नाजरीन जिस दिन 9 मई का वाक़या हुआ था उस दिन से मैंने अपने आर्टिकल्स में भी लिखना शुरू कर दिया। जब से मैंने इतना ये चैनल शुरू किया यूट्यूब पर, तो मैंने कहना शुरू किया देयर इज़ नो मोर पीटीआई। फिर नाजरीन मैंने ये इलेक्शन जब आए तो मैंने कहा देयर इज़ नो मोर पीटीआई, बैट के निशान से ये नहीं लड़ पाएंगे। नाज़रीन फिर मैंने ये किया था, इलेक्शन कमीशन के अंदर खड़े होकर मैं इलेक्शन वाले दिन मैंने प्रोग्राम किया था। और नाज़रीन मैं आपको ये बात बताऊँ कि मैं जो है वो ये जो धरना था, मैंने सारा कुछ इस धरने से अख़ज़ किया था इमरान खान के बारे में। जो कुछ धरने में उनका सामने आया था, जो कि हमारी अदालतों ने मुजरिमाना किरदार अदा करते हुए कुछ नहीं किया था इमरान खान के ख़िलाफ़। इमरान खान ने उस दिन वो प्रेसिडेंट सेट किए थे, वो मेयार सेट किए थे इस मुल्क के कि उस धरने के अंदर जिस कदर इखलाक से वो गिरे थे, जिस हद तक वो दुश्मनी पर उतर आए थे, होना तो ये चाहिए था कि कभी भी वो इक़्तिदार में नहीं आते। और जब लाया गया तो फिर जो लोग लाए भुगता भी उन्होंने। फिर 9 मई का जब वाक़या हुआ तो मैंने कहा नौमती इमरान खान जिस वक्त गिरफ्तार हुए, तो मैंने कहा कि इमरान खान कभी भी बाहर नहीं आ सकेंगे, और ये बात पत्थर पे लकीर है। जबकि यहाँ तक कह दिया गया कि जी डील हो चुकी है और रातों रात जो है वो अब शहबाज शरीफ के लिए पीडीएम की हुकूमत के लिए बदखबरी है, वो जा रहे हैं और जो है वो इमरान खान के साथ बातचीत हो चुकी है। रातों रात इमरान खान बाहर आ रहे हैं, वज़ीर आज़म बन रहे हैं। हमारे इतने बड़े बड़े चैनल्स के इतने बड़े बड़े एंकर्स ने ये प्रोग्राम किए कि रात के अंधेरे में जो है वो आर्मी उनके साथ जो है वो बात करती है और सुबह को मुकर जाती है, और वो जो है वो बातचीत तकरीबन मुकम्मल होने जा रही है। और अब ये जो है शहबाज शरीफ की हुकूमत ख़त्म हो रही है और जो है वो बरसरे इक़्तिदार जो है वो पीटीआई आ रही है। तो नाज़रीन इतने बड़े चैनल के इतने बड़े एंकर पर्सन ने ये काम किया। अब मेरे आप पूरे पिछले प्रोग्रामों का तसलसल देख लीजिए, अगर आपको एक भी ऐसा चीज़ मिली हो। तो नाज़रीन मैंने ये सारी चीज़ें धरने से अख़ज़ की थी, और मेरे आई वॉज़ वेरी मच इन द वेरियस एस्पेक्ट्स। एंड यू नो व्हाट, मुस्लिम लीग नून की सबसे बड़ी जो डायलेमा है वो ये है कि ना वो अपने इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री में ऐसे लोग लाते हैं जो कि उनके लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी रोल प्ले कर सकें, ना वो अभी तक अपने लोगों को जो है वो पे कर सके हैं जो उन्होंने गवर्नमेंट लेवल पर पे करना था। अभी तक उनके लोग जो हैं वो उनके हाथ वो टके टके के लिए रो रहे हैं, एक एक रुपये के लिए रो रहे हैं, और ये अपनी मीडिया टीम भी नहीं बना सके हैं। इनके अंदर इंक्लूडिंग और मरियम नवाज़, इनके अंदर कोई अहलियत नहीं है कि ये अपना जो है वो मीडिया सेल बना सकें और उसके अंदर जो है वो तजावीज़ ले सकें कि किस तरह मीडिया को चलाना है और किस तरह सोशल मीडिया की जो हवा चली है बदनामी ज़माना, उसका मुकाबला किस तरह करना है। नाज़रीन इस सांप का जितना भी सर कुचल दिया जाए वो कहीं ना कहीं से सर उठाता रहता है। और अभी खुद ही जनरल फैज़ हमीद के बाद आपको जिन जिन गिरफ्तारियों का, जिन जिन चीज़ों का
آپ کے سامنے آتا جائے گا، تب تب آپ کو پتہ چلتا جائے گا کہ دیر از نو مور PTI، دیر از نو مور عمران خان. تو آپ خود ہی میری بات پر آپ کو سمجھ آتی جائے گی. ملک کو یوم آزادی مبارک ہو، صدر مملکت کو یوم آزادی مبارک ہو، چیف آف آرمی اسٹاف کو یوم آزادی مبارک ہو. ویل ڈن چیف آف آرمی اسٹاف، آپ نے جنرل فیض حمید کو گرفتار کر کے بتا دیا کہ فوج اپنے گریبان میں بھی جھانک سکتی ہے. اگر فوج اپنے گریبان میں جھانک سکتی ہے تو وہ ججز جو ملک کے خلاف فیصلے دے رہے ہیں اور آؤٹ آف دا وے جا کے دے رہے ہیں، ان کے خلاف کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ میں سلیوٹ کرتی ہوں اپنے چیف جسٹس کو، میں سلیوٹ کرتی ہوں اپنے آرمی چیف کو، اینڈ ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف کو، ہماری کیبنٹ کو، اور ہمارے نواز شریف صاحب کو، ان کی قیادت کو. اینڈ یو نو وٹ کہ پیپلز پارٹی کو جتنی جماعتیں شامل ہیں، ویل ڈن. اینڈ یو نو جو لوگ بھی پیپلز پارٹی PTI کے اس سے الیکشن لڑ کر آئے ہیں اور اس وقت جو ہے وہ کیا اس کو کہتے ہیں سینٹ میں اور قومی اسمبلی میں اپنا رول پلے کر رہے ہیں، وہ لوگ بہت اچھے طریقے سے اگر رول پلے کر رہے ہیں تو وہ بھی پارٹ آف جس پارلیمنٹ ہیں، ان کی بھی رسپیکٹ کی جائے اور ان کو بھی جو ہے وہ ان کا دیا جائے، ان کو بھی ایک اسی طرح کا دیا جائے اور وہ بھی اس ملک کی سالمیت کے لیے اور اس کے لیے کام کریں. PTI کو بھول کر وہ اپنا رول پلے کریں کہ وہ اس ملک کے نمائندے ہیں اور عوام کے ووٹوں سے آئے ہیں اور وہ اس قانون سازی میں لیجسلیشن اس ملک کی تاریخ کی سہولت میں کام کریں اور حکومت ان کا بھی اتنا ہی ساتھ دے اور ادارے جتنا کہ باقیوں کو دیتے ہیں. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گی. اللہ حافظ. اللہ نگہبان. جس نے آزادی پورے قوم کو مبارک ہو.